आप ये 5th नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सम्मानीय मिस्टर मुकेश कनेरी, प्लीज क्लैप फॉर हिम। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। देश विदेश से आए हुए मेरे सब दोस्तों और फिल्म मेकर्स और मेरे प्यारे नासिक वासियों, आज का दिन किस भाषा में शुरू करूं? मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मनी में, स्पेन में, कौन सा लैंग्वेज यूज करूं? अरे यहां हम लोग होस्ट है, हमारे साथ आप देख रहे हो फ्रांस की एक नामचीन आर्टिस्ट आई है, एक्ट्रेस। ऑस्ट्रेलिया से एंड्रू वेल आए हैं, ईरान से कुछ लोग आए हैं। ये वाकई पूरी तरह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इसमें हर चीज जो है जो जागतिक लेवल की बनाने की हमने कोशिश की है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस फेस्टिवल का 5वां साल है। हैट्रिक करने के लिए लोग थक जाते हैं, लेकिन मेरे पास जो शक्ति, जो आशीर्वाद जो मुझे मिला है, मेरे प्यारे दोस्त गोलब नाना जी का, अजय बोरोज दीदी का और साक्षात मेरी माँ का, और नहीं भूलूंगा छगनराव भुजबल जी का भी। आज जो राजश्री मुझे मिला है वो मेरे पालक मंत्री जी, उनके आशीर्वाद से मिला है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट न्यूज टू ऑल माई फ्रेंड्स, we were doing this festival for last 5 years. The first year was pretty small. I got a very senior filmmaker, very respected filmmaker, a person who is respected in the industry by each and every individual who comes to the industry, right from the stepping in, the first release like Raika, up to the legends like Shatrughan Sinha. हर इंसान जिनको चाहता है, पहला नीलान जी आज मेरे साथ में आए हैं। मैं समझता हूं कि पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ में आज है। मेरे साथ यानी मेरे नासिक के साथ है। मुझे गर्व है मेरे नासिक का। मैं खुश हूं मेरे नासिक से, नासिक के इतिहास से, क्योंकि आज 100 साल सिनेमा का जो बुक रिलीज हुआ है, सुप्रसिद्ध लेखक इसाक मुजावर जी के हाथ से, उसका भाग्य इसी मंच को मिला है। और यही मंच दादा साहेब फाल्के की प्रतिमा को जीवित रखने का सच्चा काम कर रहा है। इसमें कतई किसी को भी शंका लेने की आशंका नहीं है। हमारी टीम, मेरे दोस्त दिन रात मेहनत करके इस फेस्टिवल को सजा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, फेस्टिवल साधारण चीज नहीं है, यह मैं समझ गया हूं, लेकिन फेस्टिवल भी क्यों होता है ये शायद लोग नहीं जानते हैं। फेस्टिवल लोग सिर्फ पूछते हैं कौन आने वाला है, सेलिब्रिटी कौन है, स्टार आ रहा है। अरे कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है फेस्टिवल। फेस्टिवल सिनेमा मेकर्स का फेस्टिवल है। जो सिनेमा बनाते हैं वही यहां आते हैं। और मैं खुश हूं आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग, दे आर प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। दिस इज द फेस्टिवल। शायद नासिक वालों को पता नहीं होगा कि ये साल 188 फिल्में दिखा रहा हूं, 188 फिल्म्स। उसमें से नासिक के पास सिर्फ 10 फिल्में हैं। यानी इतने सारे लोग, इतने सारे फिल्म्स देश बाहर से, देश के अलग अलग जगह से आई हुई हैं। वाकई आपको अभिमान होना चाहिए इस बात का कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे दादा साहेब फाल्के का नाम जिंदगी पर रोशन हो रहा है, उनका कार्य लोगों तक पहुंच रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर का विकास भी हो रहा है और साथ में हमारे वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं। नीलिमा ताई जी, मैं बड़ा आभारी हूं आपका। डॉक्टर साहब के बड़े आशीर्वाद थे मेरे साथ। इतना था कि वो कहते थे तू अकेला लड़ता है, तेरा टीम किधर है?
मैं उनको जोक में कहता था, शेर अकेला रहता है तो चीता भी अकेला है, और जब बाहर निकलता है तो लोग सोचते हैं इसको क्या करना है। में बहुत हिम्मत है नासिक वासियों, इतनी हिम्मत है क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना है इस शहर के लिए। मैं कोई मंत्री बनना नहीं चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्त मुख्यमंत्री बन गए तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। क्यों करना है मुझे कला जो उपासनी है, कले का सम्मान करना है, कले के लिए काम करना है। और जो लोग भूल गए हैं कि नासिक से दादा से फलके गए थे, यहां से फिल्म बनी है, ये सिनेमा इंडस्ट्री का हक सिर्फ नासिक को है। लेकिन नासिक वासियों, मेरे पैर मत खींचो, बिल्कुल मत खींचो मेरे पैर, वरना इतिहास में अगर कोई दूसरा फाल्के नहीं बनेगा, पुराने रद्दी के जैसे सब लोग हो जाएंगे। अपने शहर को आगे ले जाना है तो सबको मिलकर संगठित होना है। आज का 5 साल का फेस्टिवल मुझे आज तक कोई प्रायोजक नासिक में मिला नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र उनकी हिम्मत से खड़ा किया हुआ है। मैं ऑल माय फिल्म मेकर्स अक्रॉस द कंट्री, I plead to you, do not expect very high things from me. Big parties and showbazis and everything, don't expect it. But expect good quality, good films, and authenticated juries. I am very proud. This year, I have got 4 jury members. और हम लोग आज तक कभी भी किसी जूरी के साथ में कोई मिलावट नहीं करते हैं। Juries, I assure you, whatever your decisions are there, we are binded by you. And we'll see that. We try to see the standards on the world standards and make this festival reach every corner of the globe. शायद जो लोग मेरे पास बाहर से आए हैं ये सब जानते हैं, पर मेरे नासिक वासी शायद भूल गए हैं कि महाराष्ट्र का ये एकमेव फेस्टिवल है शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। दिस इज द ओनली फेस्टिवल रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एंड वी आर टोटली वर्किंग फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स एंड यूथ टैलेंट्स वर्ल्ड वाइड। ये जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं ना, मेरे जैसे होते हैं, बहुत जान होती है उनमें, तड़प होती है, कुछ करके दिखाने के लिए बड़ा जोश होता है उनमें, पैसे कम होते हैं मेरे जैसे ही। लेकिन खुदा की मेहरबानी, हर साल नुकसान हुआ, भगवान ने और दिया, फिर नुकसान हुआ, फिर और दिया। कभी प्लॉट बेच दिया तो कोई प्रॉपर्टी बेच दी। अब घर वाले इतने नाराज है, कहते कि फेस्टिवल के जा रहा है, चाय भी नहीं मिलेगी तेरे को, क्या कर रहा है तू, किसके लिए कर रहा है। मैंने कहा देखिए, कुछ चीजों को टाइम लगता है लोगों को समझने में। ना ही कोई मेरा ऐसा कोई बिजनेस है जहां से मुझे बहुत सारे पैसे आते हैं, ना मेरी पुरखों की प्रॉपर्टी है जो बेच बाच कर मैं ऐश कर रहा हूं। हालांकि ये मेरा शौक जरूर है, लेकिन ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है कि दुनिया भर का सबसे बेस्ट फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म्स का ये नासिक का बनेगा। और मैं आप सबको ये प्रॉमिस करता हूं, आई विल डू ऑल द एफर्ट्स टू मेक दिस फेस्टिवल गो टू दैट रेंज। और सबसे खुशी की बात, मेरे फेस्टिवल अब मैं मेरा ही कहूंगा, क्योंकि अभी मैं ही रह गया हूं। अभी काफी लोग टूट गए, जुटे थे, आगे निकल गए। शायद उनको लगा होगा पहले इसमें बड़ा ग्लैमर है, बड़े पैसे हैं, मजा करने को मिलेगा, मस्ती करने को मिलेगी। शायद गलत फहमी में रह गए। जब पता चला कि ये तो टेक्निकल चीज है, यहाँ फेस्टिवल में आर्ट, कल्चर, ट्रेड, सोशल एक्टिविटीज की लेन देन होती है। हर एक की मन की बात लोग चित्रपट में उतार कर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। शॉर्ट फिल्म्स एक बड़ा माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ये कोई गोविंद जी, पहला जी, आप बढ़िया एंटरटेनमेंट फिल्म बनाते हो, आपकी फिल्में शायद फेस्टिवल शायद अलग चीज है। यहां भी एक एंटरटेनमेंट है लेकिन ह्यूमरस है। यहां एक मीडियम है जो छोटा सा आदमी भी एक 50,000 में फिल्म बनाकर अपनी बात कह सकता है। इस साल हम लोग ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हमारे साथ में, फरोह राही और सब टीम यहाँ आई है। पहली बार किसी फेस्टिवल में मालिका इंडस्ट्री को इंक्लूड कर हमने उनका सम्मान किया है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं
हमारे नेबर्स हैं, इसके लिए सिर्फ नहीं है, क्योंकि वो सब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है, जिनको किसी की हेल्प नहीं है, अपने बलबूते के ऊपर फिल्म बनाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं और फिल्म चलाते हैं। उनकी फिल्म में हाउसफुल चलती है सर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। एंड वन मोर थिंग, इस फेस्टिवल में 22 मालिकों की फिल्म आई है, 22, and we are showcasing the festival here. My friends, so festival के इस माहौल में शायद एंटरटेनमेंट कम है, ग्लैमर कम होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ आने वाले सब लोग फिल्म मेकर्स हैं, यही कोई स्टार्स बनने वाले आगे चल के, यही हमारे बैकबोन होने वाले हैं, और इनको लेके हम लोग हमारा फेस्टिवल आगे तक ले जाएंगे। यहाँ फिल्म का प्रीमियर्स हम लोग दिखा रहे हैं। और एक बात जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं, मैं मन में कुछ नहीं है, कोई अपने को जेब खाली करके ले जाना ही है, जिंदगी में तकदीर में लिखा है जो होता है। आई बिलीव इन माई डेस्टिनी, आई बिलीव इन माई हार्ड वर्क, आई नेवर वर्क फॉर रिजल्ट्स, आई एम वेरी पॉजिटिव। अगर गलत हो गया, फेल हो गया तो ठीक है, फिर मैंने कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे। इस फिल्म फेस्टिवल से लेके कोई हमारा हिडन एजेंडा नहीं है। अरे हम लोग सिर्फ सबको बुला रहे हैं, फिल्में दिखाओ, एक दूसरे का नॉलेज एक्सचेंज करो। और आपको इसी बात से ही जब ऑनरेबल पद्मश्री अन्ना हजारे जी के पास हमारी बात गई, एडवोकेट पाटिल यही है, जो आदमी सोशल एक्टिविटी करता है, सोशल एक्टिविस्ट है इस देश का, मैं तो उनका फैन हूं, बड़ा फैन हूं, चाहे उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरे लिए कुछ किया है। उन्होंने आज इस फेस्टिवल में उनकी फिल्म देकर, उसका वर्ल्ड प्रीमियर को देकर इस फेस्टिवल को सम्मानित किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू एडवोकेट पाटिल एंड माई फ्रेंड अरुण सकट को इंट्रोड्यूस मी टू देम। शायद मैं सब कुछ दिल खोल के बात कर रहा हूं, क्योंकि शायद आपको पता होगा, मेरी टीम को पूछो, अगले 15 से सोया नहीं हूं मैं। लग रहा है हर चीज अच्छी कैसे करनी चाहिए, पैसा कम है, स्पॉन्सर नहीं है, किसी को मांगने जाओ तो अच्छा लगता नहीं है, करना तो है, और करना है तो फिर ताम झाम से करना है। उसी दरमियान क्या हो गया, गोलब नाना और हम लोग मिनिस्ट्री में गए थे फॉर इन्विटेशंस। हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमको स्ट्रिक्ट ताकीद दी कि यह साल दुष्काल है, आकात पड़ा है, फेस्टिवल करो लेकिन बजटिंग ध्यान में रखो, ऐसा करो कि खर्चा कम करो। देन वी वेंट टू नीलिमा ताई पवार, द ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ ऑल दिस एमपी ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम प्राउड टू से कि पूरा वेन्यू से लेकर सब अरेंजमेंट्स इज डन free of cost to support the festival. My friends, you all, the filmmakers, I just want you to have a big applaud for her. जब कोई नहीं तो खुदा किसी को भेज देता है। किसी ने कहा था कि मुकेश कनेरी हर बार फेस्टिवल का वेन्यू बदलते हैं। हाँ, बदलता हूं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ सके अभी तक। शायद उनको मूर्ख कहूंगा तो गुस्सा आ जाएगा, नादान कहूंगा तो बोले हम अक्लमंद है। क्या कहूं उनको? उनको सिर्फ मैं टीकाकार कह सकता हूं, ओनली क्रिटिक्स। आप जानते हो, पहले साल हम लोगों ने शुरू किया था फेम थिएटर्स में, दूसरा साल जरा बड़ा फेस्टिवल था, ऑनरेबल छगन भुजबल वाज द पैट्रन ऑफ द फेस्टिवल, ही वाज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दैट टाइम, and that time Harshvardhan Patil was the culture minister. I pleaded to Harshvardhan Patil ji, sir, इस नासिक शहर में फाल्के साहब के लिए कुछ भी नहीं है, हमें कुछ तो छोटा सा मौका दो कि हम कुछ यहां कर सकते हैं। मैं भी बॉम्बे में पढ़ा हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल हूं, मैं शायद बिजनेस के लिए कभी इतना टाइम दिया नहीं, उतना टाइम इस चीज को दे रहा हूं। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं मैं। आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट फॉर माई सेल्फ।
देन वी हैड अ प्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड दैट टाइम गुजर साहब ने बोला कि इनको गवर्नमेंट का लोगो देना और कुछ पैसा देना। तो सरकारी यंत्रणों को कोई लिमिटेशन होता है। तो दैट टाइम वी डिसाइडेड दैट गवर्नमेंट विल गिव अस 10 लाख रुपीज ऑफ फंडिंग एज अ ग्रांट, 5 लाख रुपीज फॉर द फेस्टिवल मैनेजमेंट, जो एकदम ही कम है। 5 लाख में तो 2 दिन का खर्चा निकलता नहीं फेस्टिवल का। एंड 5 लाख रुपीज फॉर द अवार्ड्स, बिकॉज महाराष्ट्र में किधर ये फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म का होता नहीं है, यूथ लोगों को अवार्ड्स मिलते नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया सर कोई अवार्ड ऐसा देते हैं कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, किसी को स्कोप मिलता है, शायद आगे चल के दे कैन मेक अ बेटर करियर। तो वी अप्रूव्ड इट एंड वी सैंक्शन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 1 लाख रुपीज ईच। एंड आई एम प्राउड टू टेल यू द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन टू धर्मेंद्र जी एंड आशा पारेख। द सेकेंड ईयर वी आर गिवन द अवार्ड टू राजेश खन्ना एंड जिनत अमान। At that time, Golab Nana's daughter was the mayor of the city. We shifted the venue to Dasa Phalke Smarak. But as you all know, infrastructure was less. We tried the best. 4th year, we give the Lifetime Achievement Award to Manoj Kumar and Kamini Kaushal. And the 5th year, Bhoop. No award. Because the government has stopped the grant of giving that 5 lakh rupees from this year for no reason, no justification. पता नहीं क्यों किया। नासिक फेस्टिवल को दुय्यम दर्जा दे दिया है अभी गवर्नमेंट ने। नाना जी ये आपने सोचने की बात है, कोई रीजन नहीं है। पूना फेस्टिवल ऊपर है, मामी फेस्टिवल ऊपर है, और नासिक फेस्टिवल अभी नहीं है क्योंकि दादा से फलके का है ना, उनके शहर का है। पता नहीं है सरकार क्या करती है, उनके मन में क्या है। एक जगह दूसरी जगह जब 3 साल से हम लोग चक्कर मार रहे हैं कि हमको कोई फंड्स आपसे मिला नहीं है, उस दिन परसों के दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। वी आर नॉट एबल टू गिव द अवार्ड्स फॉर लास्ट 2 years टू पीपल इंक्लूडिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। काफी लोग नाराज हो गए मेरे से। लगता होगा मुकेश कनेरी पैसा लेके बैठ गया है, नियत खोटे इस आदमी की, शायद इसके मन में पाप है। जो आदमी अपने लाइफ के 6 महीने, उसमें 3 महीने दिन रात मेहनत करता है, वो सिर्फ ऐसे काम के लिए नहीं करेगा कभी। और कुछ कर सकता हूं मैं, बहुत दिमाग है मेरे लिए, लेकिन जो पैशन होता है ना सिनेमा का, उसके लिए कर रहा हूं मैं। तो इतने साल हमको पैसा नहीं मिला। आप इमेजिन करो कि 25 लाख रुपए गवर्नमेंट के साथ मेरा पेंडिंग था, फिर भी हम लोगों ने फैसला खड़ा किया ये साल का। माय डियर फ्रेंड्स and press who has come across India and Nasik, please note it. इतना होने के बाद में भी हम लोगों ने हमारी हौसला नहीं छोड़ा। We are trying to do the best. We might be doing mistakes. We might be doing some wrong things. क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग कोई बड़े फिल्म मेकर नहीं है या फेस्टिवल के बड़े हमने कुछ अभी तक इतना नहीं किया, लेकिन हमारा मकसद, हमारी नियत, हमारे विचार में स्वच्छता है, विचार में सिंसियरिटी है, और काम में कंसिस्टेंसी है। इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और द गुडेस्ट न्यूज ऑफ ऑल द थिंग्स कि माय फेस्टिवल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 25 लाख रुपीज yesterday and they are in my foundation account, and I told my people go ahead, this year we'll rock, we'll do the better things. जो भी लोगों के अवार्ड्स पेंडिंग था हमारे पास में, we are giving in the awards night on 24th. मेरी एक ही विनती है सब लोगों से, ये फेस्टिवल आपका है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ इसका प्रवर्तक हूं, इनिशिएटिव हूं। जैसे मेरे साथ नागपुर से नितिन मसूर जुड़े हैं, अलग अलग जगह से ऑलरेडी एक टीम मेरा बन चुका है, डॉक्टर बांदल मेरी टीम में एक है। ऐसे ही आप लोग भी जुड़ जाइए, अपना समझकर कुछ कंट्रीब्यूट करिए।